हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फास्टेक रवि। हम लोग अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है सीएसएस का है। सीएसएस में अभी हम सीख रहे हैं क्या, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म के बारे में मैंने कल थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या होता है, बदलाव, और इसका इफेक्ट जो है उस पार्टिकुलर एलिमेंट पे होता है, उस पार्टिकुलर कंटेंट पे होता है, बाकी दूसरे कंटेंट पे कोई असर नहीं होता है। कल हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एंड ट्रांसफॉर्म स्केल के बारे में चर्चा किया था। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, ट्रांसलेट एक ऐसा फंक्शन है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसके मदद से हम किसी भी कंटेंट का, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं बिना किसी दूसरे को के ऊपर प्रभाव डाले हुए। तो वो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्म स्केल। स्केल किसके लिए यूज होता है, रेशियो के बेसिस पे साइज को बढ़ाने और घटाने में ट्रांसफॉर्म स्केल हेल्प करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है ट्रांसफॉर्म में, एक है रोटेट और दूसरा स्क्यू। मैं आज आपको ट्रांसफॉर्म रोटेट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ स्क्यू के बारे में, और उसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम एक से अधिक ट्रांसफॉर्म को एक बार में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से हम वहां पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्या कीजिए, ध्यान से देखते जाइए, समझिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट यहाँ पे सिंपल मीनिंग है। रोटेट मीन्स रोटेट करना, घुमाना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीन एक्सिस पे घुमा सकते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड एक्सिस पे हम किसी भी चीज को घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा जो रोटेशन है वो एक्स रोटेशन है, क्या वाई है और क्या जेड है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका जो लास्ट है वो है ट्रांसफॉर्म स्क्यू। स्क्यू क्या होता है, चापने जैसा। जब हम किसी चीज को एक एक्सिस से स्ट्रेट रखते हैं और दूसरे एक्सिस से प्रेशर डालते हैं तो उसे बोलते हैं स्क्यू। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, वो इन दोनों प्लेन पे ऐसे ही है, सिमिलर है, और ऐसे थोड़ा टिल्ट होता है। देखिए ये, जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे है, फिर बाद में इस तरीके से हुआ टिल्ट, तिरछा, तो उस तरीके उसको हम बोलते हैं स्क्यू। इसके बारे में भी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग आते हैं अपने किस सेक्शन में, faststart.in/practice पे। सॉरी, 1 सेकेंड। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा faststart.in/practice, जहां पे हम क्या करेंगे, सीएसएस वाले में सेक्शन में हम लोग HTML CSS का कोड लिखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे रोटेट और कैसे स्क्यू प्रॉपर्टी काम करता है। देखिए काफी सिंपल है। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि मैं कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट पे ही आपको ट्राई करके दिखा रहा हूं। जैसे मैं ज्यादातर डिवीजन ले रहा हूं, आप और भी दूसरे एलिमेंट पे ट्राई करके देख सकते हैं। ये मान लिया जाए मैंने एक बॉक्स लिया, डॉट बॉक्स, वन सेकेंड, इनपुट आने का। ये देखिए क्या है, हम एक बॉक्स लेते हैं, डेव बॉक्स क्लास इक्वल टू बॉक्स मैंने ले लिया। यहाँ पे डॉट बॉक्स क्लास है, इसलिए क्या किया मैंने, डॉट बॉक्स लिया है। चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं, डॉट बॉक्स को। अब जैसे डॉट बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, विड्थ देता हूँ कुछ भी 100 पिक्सल, हाइट भी देते हैं हम 100 पिक्सल। चलिए ये हो गया। बैकग्राउंड देते कुछ ग्रीन बैकग्राउंड। ये देखिए हमारा 100x100 का एक बॉक्स नीचे तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफॉर्म हम क्या देते हैं, रोटेट। रोटेट दिया मैंने, अभी तक देखिए कोई चेंज नहीं है। जैसे ही मैं देता हूं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी रोटेशन या स्क्यू हम जब करते हैं, ये डिग्री में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, डिग्री में। जैसे यहाँ पे देखिए मैं देता हूं 30 डिग्री,
ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा 30 डिग्री DEG, ये देखिए 30 डिग्री रोटेट हुआ। ये कौन सा रोटेशन है पता कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे x लिखता हूं, तो जैसे ही मैंने रोटेट x किया 30 डिग्री, कोई चेंज आपको दिख रहा है? क्या कोई चेंज दिखा? नहीं पता चल रहा होगा। देखिए क्या है, y करते हैं, y में कुछ चेंज आया? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। z करते हैं, यहाँ पे देखिए जब मैं रोटेट z रखता हूं या फिर सिंपल रोटेट रखता हूं, देखिए यहाँ पे रोटेट 30 डिग्री तब भी आउटपुट यही है, रोटेट z 30 डिग्री तब भी आउटपुट यही है। इसका मतलब जब हम रोटेट z करते हैं तो जब भी देखिए जो चक्का होता है ना, आपका चक्का साइकिल का या किसी भी गाड़ी का जो चक्का है, वो जब भी रोटेट करता है तो उसको हम लोग किस में बोलते हैं? वो z एक्सिस पे रोटेट करता है ना। जो हमारा चक्का होता है वो रोटेट करता है कैसे? जेड एक्सिस में, ऐसे गोल 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 इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, मान लिया जाए मैं यहीं पे करता हूँ 60 डिग्री, यहीं पे करता हूँ 90 में क्या हुआ? घूम करके वैसा ही आ गया, क्योंकि स्क्वायर बॉक्स है। 150, ये देखिए इस तरीके से। तो ये है हमारा रोटेशन जेड, या सिंपल आप रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जब हम करते हैं रोटेट एक्स, तो यहाँ पे देखिएगा जब रोटेट एक्स किया जाता है, मान लिया जाए ये मेरा रिमोट है, ये जैसे ये है एक रिमोट है, सिंपल सा हम लेते हैं। अब मैं इसके मदद से आपको रोटेशन समझाने वाला हूं। जब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए ये जब आपका ये रोटेशन है, ये है जेड रोटेशन, ये है आपका कौन सा रोटेशन? जेड रोटेशन। अब जैसे ये है, मान लिया जाए ये इस तरीके से रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ये हुआ एक्स रोटेशन, क्योंकि ये देखिए ये मेरा एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन इधर होता है, और जब ये एक्स प्लेन पे ऐसे रोटेट करता है तो इसे बोलते हैं रोटेट एक्स। अब इसमें अंतर क्या होगा? जब आपका रोटेट एक्स होगा तो हाइट में चेंज आएगा, हमेशा याद रखिएगा। जब आपका एक्स में रोटेशन होगा तो हाइट में चेंज आएगा, और जब आपका वाई में रोटेशन होगा, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस। तो जब ये इस एक्सिस पे रोटेट करेगा तो ये हुआ क्या? हमारा रोटेट एक्स, और यहाँ पे हाइट में चेंज आएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हाइट में चेंज आएगा। और जब ये इस तरीके से रोटेट करेगा ये वाई एक्सिस पे, तो मेरा क्या होगा? विड्थ में चेंज आएगा। तो यही है हमारा रोटेट एक्स और रोटेट वाई। जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पे किया 10, मैं यहाँ पे करता हूँ 90। जब 90 किया तो क्या हुआ? 2D प्लेन है, ये दिख ही नहीं रहा। ये देखिए 80 करते हैं, देखिए कितना कम हाइट हो रहा है 80 डिग्री में। 70 डिग्री, ये रोटेट एक्स, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, देख रहे हैं हाइट में चेंज आ रहा है ना। तो ये है हमारा रोटेट एक्स। अब यही अगर हम करते हैं वाई में, तो देखिए वाई में क्या हुआ? विड्थ में चेंज आया, ये देखिए 90 पे 2D प्लेन है, वो इतना चेंज होता है, इतना कमता है घूमने के कारण, क्योंकि ये देखिए ये कोई ऐसा चीज है और वो इस तरीके से हो गया। तो आपको विजुअल जब वहां से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं 90 डिग्री पे। तो इस तरीके से हमारा रोटेशन वर्क करता है। ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, दोबारा देखिएगा वीडियो को, आगे पीछे करके आपको रोटेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये था मेरा रोटेट। अब यहीं पे देखते हैं अगला हमारा स्क्यू। स्क्यू भी किस में होता है? डिग्री में। जैसे ये देखिए स्क्यू है, हम यहाँ पे करते हैं स्क्यू 30 डिग्री। ये देखिए क्या हुआ? जैसे ही मैंने किया स्क्यू 30 डिग्री, यहाँ पे देखिएगा आपका जो दो प्लेन है वो पैरेलल होगा। पैरेलल तो ऐसे सभी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो दो है वो उसी पोजीशन पे है, और ये क्या हुआ? इस तरीके से चप गया ऐसे। जब हमें पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम टाइप में कोई चीज बनाना होता है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? स्क्यू का यूज करते हैं चापने के लिए। तो ये हुआ स्क्यू एक्स, देखिए कोई चेंज नहीं। जैसे ही मैं करता हूँ स्क्यू वाई, ये देखिए क्या हुआ? इधर से नॉर्मल है, यहां से ये चेंज हुआ। हम यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं, ये देखिए माइनस में जैसे ही दिया ये चेंज हो रहा है, देखिए ये देखिए माइनस हटाने के बाद माइनस लगाने के बाद। तो इस तरीके से हम दोनों काम कर सकते हैं। तो ये था, कितना सिंपल है कि हम कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को बदलाव कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस हैं
वो दूसरे एलिमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म को समझना, ग्राफिक्स को समझना। इसी तरीके से आपका जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी आपको ट्रांसफॉर्म वगैरह के बारे में सीखना है। वहाँ पे एक और चीज़ जुड़ जाता है, रिफ्लेक्शन। ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्शन भी जुड़ता है। यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं है, यही 4 है। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज भी वहाँ पे एड ऑन होता है CGI में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो बेसिकली हमारे पास CSS में यही 4 चीज़ें थी ट्रांसफॉर्म के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लिया जाए मुझे अप्लाई करना है रोटेशन भी और ये ट्रांसलेट भी। तो जैसे मैं दे रहा हूं क्या, रोटेट 30 डिग्री, ये देखिए रोटेट हुआ 30 डिग्री, साथ ही साथ ट्रांसलेट 50 पिक्सल। ये देखिए इस तरीके से हम 2 ट्रांसफॉर्म एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 बार ट्रांसफॉर्म नहीं लिखिएगा, यहां पे देखिए किस तरीके से अप्लाई किया मैंने। रोटेट 30 डिग्री, ये रोटेट किया, फिर ट्रांसलेट 50 पिक्सल मीन्स रोटेट करने के बाद ये ट्रांसलेट मूव किया कितना, 50 पिक्सल ऊपर से, 50 पिक्सल बगल से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं तो सिर्फ इसे ये बोल सकते थे ट्रांसलेट एक्स। तो ये क्या होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस से मूव करता है। ये सिर्फ हम बोलते हैं ट्रांसलेट वाई, तो सिर्फ वाई एक्सिस से मूव करता। जब मैंने सिर्फ ट्रांसलेट लिखा तो ये एक्स और वाई दोनों से मूव कर सकता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 100 और 1 से 50 मीन्स एक्स से ये मूव किया कितना 50 और वाई से कितना मूव किया, ये मूव किया 100 पिक्सल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डबल वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या, रोटेट और ट्रांसलेट। अब यहीं पे देखते हैं कि क्या हमारा, यहां देखिए क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म रोटेट काम किया। अब हम देखते हैं कि क्या साथ ही साथ हम स्क्यू कर सकते हैं। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। मान लिया जाए 40 डिग्री, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रोटेट हो रहा है और साथ ही साथ इसका डिग्री भी चेंज हो रहा है। जैसे मान लिया जाए ये देखिए ये रोटेट भी हुआ। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का, अपने कंटेनर को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसा शेप दे सकते हैं ट्रांसफॉर्म के मदद से। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम अलग अलग ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। साथ ही साथ जब मुझे दोनों को एक साथ यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो तीसरा भी आगे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या कीजिएगा, पूरे को प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा। जिनका स्टार्टिंग है, जो CSS शुरू से सीखना चाहते हैं, HTML शुरू से सीखना चाहते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाइए, दोबारा से पूरा एक एक करके वीडियो को देखिएगा। काफी कॉन्सेप्ट जहां पे आप फंस रहे होंगे, मेरा यही कोशिश रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और आने वाला जो मेरा टॉपिक्स है, अब जो आगे का टॉपिक्स होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में, ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में, होवर इफेक्ट के बारे में, काफी इफेक्ट्स के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इफेक्टिव है। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, आपको पर डे कुछ नया टॉपिक मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।